हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम HTML5 के सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी फॉलो व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। HTML इज यूजिंग मार्कअप सिंटैक्स फॉर इट्स सिंटैक्स। HTML मार्कअप्स और टैग्स को अपने सिंटैक्स में यूज करती है। इन ऑर्डर टू वर्क विद HTML इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। तो आइए जानते हैं हम HTML का सिंटैक्स किस तरीके से होता है। तो HTML के सिंटैक्स में सबसे पहले हमारे पास डॉक टाइप HTML आता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा HTML का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं HTML की प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद हमारा ओपनिंग HTML टैग आता है। फिर हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है। जो टाइटल टैग होता है वो बेसिकली वेब पेज के टाइटल के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग आता है, जिसके अंदर हमारा वेब पेज का पूरा कंटेंट होता है। उसके बाद हमारा क्लोजिंग HTML टैग आता है। तो ये ओवरऑल सिंटैक्स है HTML का। अब हम HTML के पूरे सिंटैक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे HTML सिंटैक्स में जो चीज आती थी वो था डॉक टाइप HTML। द वेरी फर्स्ट लाइन इन एवरी वेब पेज शुड कंटेन अ डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन। सबसे पहले HTML सिंटैक्स में डॉक टाइप HTML ही होता है। डॉक टाइप स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप को हम डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन भी कहते हैं। डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये इन्फॉर्म करता है वेब ब्राउजर को कि हम कौन सा HTML वर्जन यूज कर रहे हैं अपने वेब पेज को बनाने के लिए। जो HTML5 में हम डॉक टाइप यूज करते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं, एंड जो HTML4 वर्जन में यूज करते थे डॉक टाइप वो इस तरीके से लिखते थे। तो आप देख रहे होंगे कि HTML5 में आने के बाद डॉक टाइप में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि डॉक टाइप कोई टैग नहीं है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है वेब ब्राउजर के लिए कि हमारा वेब पेज किस HTML वर्जन में लिखा हुआ है। डॉक टाइप HTML के बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग आता था वो था HTML टैग। HTML टैग इंडिकेट्स दैट द वेब पेज इज रिटन इन HTML। HTML टैग जस्ट ये इंडिकेट करता था कि हमारा वेब पेज HTML में लिखा हुआ। उसके बाद जो हमारा टैग आता था वो होता था हेड टैग। हेड टैग कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। तो हेड टैग में हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वेब पेज की, उसका मेटा डेटा कह सकते हैं, वो सारा का सारा हमारा हेड टैग में होता है। उसके बाद जो हमारा आता था टाइटल टैग आता था। टाइटल टैग कंटेन्स द टाइटल ऑफ द वेब पेज। टाइटल टैग के थ्रू हम अपने वेब पेज का टाइटल सेट करते हैं। उसके बाद हमारा आता था बॉडी टैग। द बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल कंटेंट, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, टेबल्स एंड सो ऑन दैट इज रेंडर्ड इन द वेब ब्राउजर एंड डिस्प्ले टू द यूजर। तो बॉडी टैग के अंदर हमारा जितना भी वेब पेज का कंटेंट होता है, जैसे कि लिंक्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा कंटेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, जो कि यूजर को वेब पेज पे दिखाई देता है। तो ये ओवरऑल हमारा एक्सप्लेनेशन था HTML के सिंटैक्स के बारे में। यहाँ पर हमने सारे टैग्स के बारे में जाना कि ये टैग्स क्यों यूज होते हैं। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं VS कोड पर, और ये देखते हैं कि HTML का सिंटैक्स किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया, उसमें मैंने एक फाइल बना लिया index.html नाम से। तो इसमें मैं HTML का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में क्या आता था, डॉक टाइप HTML। उसके बाद क्या आता था, HTML, एंड उसके बाद क्या आता था, हेड। हेड के अंदर कौन सा टैग आता था हमारा, टाइटल। उसके बाद हमारा बॉडी टैग आता था, और बॉडी टैग के अंदर हमारा कंटेंट आता था। कंटेंट में भी पैराग्राफ ले लेता हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके इसे रन कराता हूं लाइव सर्वर के थ्रू। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ के थ्रू हेलो सम कंटेंट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, और ये हमारे टाइटल के थ्रू वेब पेज का टाइटल भी आ रहा है, वेब पेज टाइटल। मैं अगर इसे चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, मैं इसे पैरेलली ओपन कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ पर अगर चेंज कर दूँ HTML पेज नाम से, और मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर HTML पेज लिखा गया। पर अब इस कोड को अगर हम बार बार लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो VS कोड हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। तो अगर हमें पूरे का पूरा HTML का सिंटैक्स एक बार में लिखना है, तो उसके लिए या तो हम DOC लिख करके टैब प्रेस करें तो हमारे पास HTML का सिंटैक्स आ जाएगा, या फिर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा करके टैब प्रेस करें तो हमारे पास HTML का पूरा कोड आ जाएगा, और या फिर हम HTML5 पर टैब प्रेस करें तो हमारे पास पूरा HTML का प्रोग्राम आ जाएगा। बट याद रहे कि ये सारा का सारा प्रोग्राम तभी वर्क करेगा जब आपने फाइल सेव कर रखा हो .html एक्सटेंशन से।
और हमारे सिंटैक्स में बार बार ये मेटा टैग आ रहा है। इस टैग के बारे में हमने अपने सिंटैक्स में नहीं डिस्कस किया था, लेकिन हम जब अपना हेड टैग के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये मेटा टैग किस पर्पज़ के लिए हमारे HTML प्रोग्राम में यूज़ होता है। तो हम इस HTML सिंटैक्स के साथ कुछ HTML टैग्स का यूज़ करके देख लेते हैं वेब पेज पर किस तरह का रिजल्ट आता है। सबसे पहले एक पैराग्राफ का यूज़ करता हूँ, और अगर हमें इसमें काफ़ी सारा कंटेंट लिखना है, जैसे अभी अगर मेरे को लिखना है कंटेंट हेलो वर्ल्ड और समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ भी बहुत सारा कंटेंट लिखना है, तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो VS कोड उसके लिए भी एक फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लॉरेम लिखना पड़ेगा और उसके बाद टैब प्रेस करना होगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ और फिर रन करा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा डमी टेक्स्ट आ गया। अगर हम चाहें तो हम अपने अनुसार कंटेंट कितना भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे को 100 वर्ड्स चाहिए तो मैं 100 लिख करके टैब दबा देता हूँ। अगर मुझे 500 वर्ड्स चाहिए तो मैं 500 लिख करके टैब दबा देता हूँ, और जब मैं सेव करूँगा तो ये 500 के 500 वर्ड रेंडर होकर के आ जाएंगे वेब ब्राउज़र के थ्रू हमारे HTML पेज पे। तो आपको पता चल रहा होगा कि VS कोड हमारे डेवलपमेंट को कितना आसान कर देता है। अगर हमें वेब पेज पर हेडिंग डिस्प्ले करवानी होती है तो हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं H1। हेडिंग्स के बारे में हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, बट अभी हमें अगर सबसे ज़्यादा बड़ा फॉन्ट लेना है और बोल्डर फॉन्ट लेना है तो हम H1 का यूज़ करते हैं। अभी मैं हेलो वर्ल्ड लिख करके ये टैग का यूज़ करता हूँ, और फाइल को जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड बोल्ड में आ जाएगा। और अगर मेरे को कंटेंट लिखना है इसके अंदर तो मैं एक पैराग्राफ लूँगा और उस पैराग्राफ में कुछ भी कंटेंट दे दूंगा, एंड अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स जितने भी मेरे को लेने हैं, जैसे मेरे को लेने हैं 100 वर्ड्स तो मैं 100 वर्ड्स लिख करके टैब प्रेस कर दूंगा। टैब को जैसे ही मैंने प्रेस किया और फाइल सेव की मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया और उसकी एक हेडिंग आ गई। तो अब अगर हमें अपने वेब पेज में कोई इमेजेस डिस्प्ले करवानी है तो सबसे पहले उसे हमें अपने HTML फोल्डर के अंदर रखना होगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज रख रखी है अपने फोल्डर में, HTML प्रोग्राम्स नाम से जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक इमेज रख रखी है। तो अगर हमें अपने वेब पेज में इमेजेस डिस्प्ले करानी होगी तो हमें अलग टैग लेना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी टैग्स एंड एलिमेंट्स जब हमने पढ़ा था तो मैंने अपने उस स्लाइड्स में बताया था कि हमें अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टैग का यूज़ करना पड़ता था। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ कंटेंट यूज़ किया है तो उसके लिए मैंने पैराग्राफ टैग लिया। मैंने हेडिंग टैग यूज़ किया है हेडिंग्स को डिस्प्ले कराने के लिए। अब मैं इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए इमेज टैग का यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने एक हेडिंग ले ली और उसमें दे दिया लैंडस्केप इमेज। उसके बाद अगर मुझे इमेजेस डिस्प्ले करानी होती है अपने वेब पेज पे तो मैं img नाम से टैग लेता हूँ और उस पर टैब प्रेस कर देता हूँ। टैब प्रेस करने के बाद ये मुझसे उस इमेज का सोर्स पूछेगा, मतलब वो इमेज कहाँ रखी हुई है। तो वो इमेज मेरे HTML फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो मैं इसे डायरेक्टली लगा सकता हूँ a.jpg। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सजेशन भी आ गया। अब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं चाहे तो इसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ कर सकता हूँ, चाहे मैं बिना फॉरवर्ड स्लैश के यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसे ज़रा सेव करता हूँ और ये मेरे पास पूरी की पूरी इमेज आ गई है। बट अभी इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे को अगर टैग की फंक्शनलिटी बढ़ानी हो तो मेरे को एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे को विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे कुछ एडिशनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस टैग में। इसके लिए दो एट्रीब्यूट आते हैं, विड्थ जिसके थ्रू हम इस इमेज की विड्थ सेट कर लेंगे, एंड हाइट जिसके थ्रू हम इमेज की हाइट सेट कर लेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखिए हमारे पास हाइट और विड्थ दोनों सेट हो गई है इमेज की। मैं इसे अपने अकॉर्डिंग चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 200 दे दिया और मैंने अगेन सेव किया तो इसकी इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज पे इमेजेस भी डिस्प्ले करा सकते हैं। मैंने अभी इतने सारे टैग्स का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ताकि आपको ये पता चल सके कि हम HTML में वर्क कैसे करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हम VS कोड के थ्रू HTML वेब पेज पे अपना कंटेंट कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं और हम HTML में किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntoearnlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।